हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम शिवपाल सर फ्रॉम शिवाई क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पढ़ने वाले हैं, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। प्रॉपर्टी पहले हम सीखेंगे, फिर उसके बेस पर हम क्वेश्चन प्रूव करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट remain unchanged if its row and column are interchanged। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता जब हम उसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कर दे, तो कोई चेंजेस नहीं होता है। देखिए एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि एक डिटर्मिनेंट गिवन है a इक्वल टू 2 4 -5 1। इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। 2 1 जा 2 -20 इक्वल टू 22। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई 22। अब हम इसके रो को चेंज कर देंगे कॉलम में। रो को हम इंटरचेंज कर देंगे कॉलम में। ये देखो, अब हमने इसको ए डैश ले लिया और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम कर दिया। फिर से सिंप्लीफाई कर लो, वैल्यू फाइंड कर लो। 2 1 जा 2 -20 2 + 20 इक्वल टू 22। इट मीन्स ए इक्वल टू ए डैश। तो कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को अगर हम डिटर्मिनेंट के कॉलम को रो में, अदरवाइज रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता। प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ एनी 2 rows or column of a determinant interchanged, then the value of the determinant change by minus sign only। अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई 2 रो को, सपोज ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया, इसको यहां लाके कर दिया, इसको यहां, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं चेंज होगी, उसकी साइन चेंज हो जाएगी। ये देखो, ये डिटर्मिनेंट है, इसके रो को इंटरचेंज कर दिया, फर्स्ट को सेकंड के प्लेस पर, सेकंड को फर्स्ट के प्लेस पर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज नहीं होगी, ओनली साइन चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये देखो, एक डिटर्मिनेंट गिवन है, डिटर्मिनेंट 1 2 1 0 2 3 1 4 1। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लो। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट की पहले हम क्या ले लेंगे? ये 1 ले लेंगे। 1 लेंगे, जिस रो में है उसको और जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट कर देंगे, ये रो निकल जाएगी और ये कॉलम निकल जाएगा। देखो, ये रो और कॉलम निकल गई, तो 2 3 4 1 हो गया। ये आ गया 2 3 4 1। और ऐसे दूसरा -A12 है, तो पहले के साथ प्लस माइनस एंड प्लस। A12 में माइनस आ जाएगा। 1 2 मतलब 1 + 2 i रेज -1 रेज टू i + j वाले फार्मूले से माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ 2 हुआ। अब 2 हो गया तो जिस रो में है उसको एलिमिनेट कर देंगे, जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो 0 3 एंड 1 1, तो 0 3 1 1। सेम 1 ले लेंगे तो रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे। 0 2 1 4। वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2 1 जा 2 -12 1 × 2 -12 -2 0 -3 +1 0 -3। सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 -10 -2 -3 +1 × -3, then -10 + 6 -3
3, -13 + 6 = -7। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? -7। अगेन डिटर्मिनेंट, नेक्स्ट वन ले लेंगे, इसको डिटर्मिनेंट 1 ले लेंगे। अब इसको डिटर्मिनेंट 2 ले लेंगे, प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, इंटरचेंज कर देंगे इसको। इंटरचेंज का मतलब इसको लिखते हैं RI R1 to R2। पहले रो को सेकंड रो और सेकंड को फर्स्ट रो बना दो, तो ये हो गया 0 2 3 1 2 1 1 4 1। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी -7, जैसे ये हमने सॉल्व किया। तो डिटर्मिनेंट 2 की वैल्यू क्या आ गई? माइनस डिटर्मिनेंट 1। कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन ये आया कि अगर डिटर्मिनेंट की कोई 2 रो अदरवाइज कोई 2 कॉलम को इंटरचेंज करे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं चेंज होती, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, माइनस साइन आ जाता है। ये देखो यहां पर -7 आया था डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो यहां -7 का माइनस आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ 2 rows or column of the determinant are identical it means all corresponding elements are same, then value of determinant is 0। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट के 2 रो अदरवाइज 2 कॉलम सेम होंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अदरवाइज उन दोनों का रेशियो भी सेम होगा तो वैल्यू 0 आएगी। देख लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये देखो हमने डिटर्मिनेंट लिया Δ1 1 3 2 1 4 1 2 3 5 1 4 1 एंड 1 3 2। हमें ऐसा डिटर्मिनेंट लेना है जिसकी कोई भी 2 रो आइडेंटिकल हो, तो हमने ले लिया 2 रो इसकी आइडेंटिकल है, डेल्टा इक्वल टू 1 3 2 1 4 1 एंड 1 3 2। 2 रोज R1 इक्वल टू R3 सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये देखो हमने लिया प्लस माइनस प्लस, तो 1 और 1 लेंगे तो ये और ये निकल गया 4 1 3 2 4 1 3 2 4 2 जा 8 -3। नेक्स्ट हमने लिया -3 लिया तो ये सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो निकल गई 1 2 जा 2 -1। नेक्स्ट हमने लिया 2 तो 1 4 1 3। हमने नेक्स्ट लिया है 2 तो 3 -4। सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ आया 5, यहाँ आया -3 और यहाँ पर आया -2। 5 -5 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट की 2 रो अदरवाइज कोई 2 कॉलम सेम होंगे, अदरवाइज उनका रेशियो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल ये दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 1 3 2 1 4 1 एंड 2 6 4। ये देखो फर्स्ट और थर्ड का रेशियो सेम है, फर्स्ट और थर्ड का रेशियो 1/2 3/6 2/4, सबका रेशियो फाइंड करेंगे तो क्या आने वाला है 1/2 तो इसकी ही वैल्यू क्या होने वाली है? 0 होने वाली है। तो ये हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए और क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि कोई भी डिटर्मिनेंट के 2 रो अदरवाइज 2 कॉलम आइडेंटिकल होंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अभी हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 सीखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4,
if each element of a row or column of determinant is multiplied by k, then its value get multiplied by k। कोई भी डिटर्मिनेंट है, ये देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इसमें अगर हम k से मल्टीप्लाई कर दें, k से मल्टीप्लाई कर दें और k से डिवाइड भी करना पड़ेगा जिससे कोई चेंजेज ना हो, तो k a1 k b1 k c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये k का क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ये देखो k इंटू डेल्टा इक्वल टू k a1 k b1 k c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। कोई भी डिटर्मिनेंट में देखो हमने अगर k से मल्टीप्लाई कर दिया सभी एलिमेंट में फर्स्ट रो के, तो डिटर्मिनेंट में डायरेक्टली k मल्टीप्लाई हो गया। इट मीन्स डेल्टा इक्वल टू k इंटू डेल्टा। ये हो गया कि हम किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो में, अदरवाइज किसी भी एक कॉलम में जिस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं वो उस डिटर्मिनेंट में सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है। ये तो हम ऐसा ना करके सीधे ऐसे ही कर सकते थे। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4। और ये प्रॉपर्टी का नोट्स जिसको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। एग्जाम्पल से अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 इक्वल टू 2 4 माइनस 5 1। इसके हमने क्या किया, फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 माइनस 5 1, तो ये डेल्टा 1 हो गया 4 8 माइनस 5 1। और डेल्टा 1 की वैल्यू फाइंड कर लो। डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई 4 प्लस 40, ये हो गया डेल्टा 1 इक्वल टू 44। ये डेल्टा 1 की वैल्यू हो गई। और डेल्टा की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो ये देखो डेल्टा की वैल्यू फाइंड करो। डेल्टा की वैल्यू क्या आई, 2 4, सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 4 माइनस 5 1, तो डेल्टा की वैल्यू आ गई 2 1 जा 2 22। हमने इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया था, 2 से, तो डायरेक्टली 2 इंटू डेल्टा कर दें तो आ जाएगा 2 इंटू 22, ये आ गया 44। तो दोनों का मतलब वही हुआ कि डेल्टा इक्वल टू k इंटू डेल्टा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5th वन, if each element of row or column of a determinant is expressed as a sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinant। किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई रो अदरवाइज कोई कॉलम 2 या 2 से ज़्यादा टर्म के फॉर्म में लिखा होगा तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड होते हैं। जिसको भी इसका प्रॉपर्टी का पूरा नोट चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये प्रॉपर्टी का मतलब देखो, एग्जाम्पल हमने सपोज कर लिया कि डिटर्मिनेंट गिवन है a1 प्लस अल्फा, b1 प्लस बीटा, c1 प्लस गामा, a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब देखो प्रॉपर्टी का यूज अगर हम करें तो ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट
इज एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू एलिमेंट। यह देखो फर्स्ट रो जो है वो कितने एलिमेंट के सम के फॉर्म में लिखा है, टू एलिमेंट के सम के फॉर्म में लिखा है। तो दो डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। एक क्या हो जाएगा, सबका फर्स्ट एलिमेंट A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, देन नेक्स्ट डिटर्मिनेंट प्लस अल्फा बीटा गामा A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो ये देखो इसका फर्स्ट रो जो है दो एलिमेंट के सम में लिखा गया था। फर्स्ट रो पहला एलिमेंट के दो टर्म, दूसरे एलिमेंट के दो टर्म, तीसरे एलिमेंट के दो टर्म के सम के फॉर्म में लिखा गया है। पहले टर्म है A1 प्लस अल्फा, दूसरा एलिमेंट है B1 प्लस बीटा, तीसरा एलिमेंट है C1 प्लस गामा। तो इससे दो डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। सेकंड रो थर्ड रो एज इट इज रहेगी। सेकंड रो और थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं होगा। सेकंड रो और थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं होगा। इसका फर्स्ट एलिमेंट से एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा, इसके सेकंड एलिमेंट से दूसरा डिटर्मिनेंट बन जाएगा। अगर यहीं पर अल्फा A1 प्लस अल्फा प्लस एक्स भी होता तो अगला एक डिटर्मिनेंट और भी बन जाता। A1 प्लस अल्फा प्लस एक्स, B1 प्लस बीटा प्लस वाई, तो एक डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड का भी बन जाता। तो ये होता है प्रॉपर्टी नंबर 5। नेक्स्ट वन सिक्स्थ प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका यूज भी होता है। इसका यूज हम लोगों ने मैट्रिक्स के रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन में भी कर लिया है। वही है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो or column of determinant is multiplied by the same constant and then added to corresponding element of some other row or column, then the value of determinant remain same। ये देखो एक एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं। इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, Ri इक्वल टू Ri प्लस K इंटू Rj। अदरवाइज कॉलम ऑपरेशन में Ci इंटू Ci प्लस K इंटू Cj। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया J वाली रो में और ऐड कर दिया I वाली रो में, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट and then added to the corresponding element of some other row, then the value of determinant remain same। तो एक एग्जांपल से हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं। ये देखो डिटर्मिनेंट गिवन है A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं, ये आप लोगों ने रो ऑपरेशन में भी देखा था। अप्लाइंग R1 प्लस KR3 ऐसा भी लिख सकते हैं। अप्लाइंग R1 में क्या अप्लाई कर रहे हैं, R3 में K से मल्टीप्लाई करके R1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर दो। ऐड कर देते हैं तो देखो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, न्यू डिटर्मिनेंट डैश। हमने इसमें किससे मल्टीप्लाई किया, K से, और ऐड किया फर्स्ट वन में, तो A1 प्लस KC1, A2 प्लस KC2, A3 प्लस KC3, और रिमेनिंग रो को सेम वैसे ही लिखना है, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ये देखो अब इसके पहले वाली जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि इसका फर्स्ट रो दो टर्म के फॉर्म में है, सम ऑफ द टू टर्म्स है, तो इसके दो डिटर्मिनेंट हो जाएंगे। यहां देखो दो डिटर्मिनेंट हो जाएंगे, कौन कौन से, एक तो हो जाएगा A1 A2 A3, B1 B2 B3,
C1 C2 C3, दूसरा डिटर्मिनेंट प्लस साइन है तो प्लस आएगा, और यहां पर हो जाएगा KC1 KC2 KC3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब ये देखो यही हो गया डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और यहां पर K को हमने अगर कॉमन ले लिया तो क्या आ गया C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। टू रोज इसके आइडेंटिकल हो गए। ये देखो ये दोनों रो इसके सेम हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। तो यही आ गया डेल्टा डैश इक्वल टू डेल्टा प्लस 0, मतलब डेल्टा डैश इक्वल टू डेल्टा। तो हमें जो प्रूव करना था वो हमें मिल गया। हमने डेल्टा से स्टार्ट किया था, और अभी देखो डेल्टा से स्टार्ट किया है, ऑपरेशन अप्लाई किया, तो यह ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये क्या आ गया, यहां पर आ गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अदरवाइज इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं डेल्टा फ्रॉम इक्वेशन 1, डेल्टा लिख दिया, और यहां पर अब दो रो क्या हो गए आइडेंटिकल हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। इसका मतलब डेल्टा डैश इक्वल टू डेल्टा प्लस 0। तो हमें यही प्रूव करना था डेल्टा डैश इक्वल टू डेल्टा, मतलब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी का नोट्स जिसको चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से डाउनलोड कर लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जा करके डाउट जरूर पूछें, उसका जवाब हम देंगे। थैंक यू।